नमस्कार दोस्तों। रिश्ते जो है ना हमारे, वो चंदन की लकड़ी के जैसे होने चाहिए। क्योंकि चंदन की लकड़ी जो होती है ना, उसके आप जितने मर्ज़ी टुकड़े कर लो, लेकिन उनकी जो खुशबू है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती। कितना अच्छा किसी ने कहा है। दोस्तों, मैं ना आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ आज, एक स्टोरी के थ्रू, जो कि एक मॉरल मैंने जो सीखा, मैं शायद आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि शायद आपको बहुत ही बढ़िया लगे। आपने बहुत लोगों को देखा है जो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते हैं। इनफैक्ट आपके घर में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों में, रिश्तेदारों में झगड़ा हुआ। दोस्तों, ये जो कहानी है ना, अगर आपने सुन ली तो शायद आपकी खुद की ज़िंदगी में तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं, लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा है ना, उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना और शायद उन्हें इस चीज़ को सुनकर एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा कि वो किस चीज़ के लिए झगड़ा कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे कहानी शुरू होती है। एक बार क्या होता है, एक पिता गांव में रहता है। उसके ना 2 बेटे होते हैं, छोटे होते हैं। पिता जो है ना बहुत मेहनती होता है, तो अपनी मेहनत से बहुत पैसा कमा लेता है। अब पिता सोचता है, यार मैंने बच्चों को ना बहुत अच्छी एजुकेशन देनी है, और एजुकेशन देने के लिए गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो अब मुझे क्या करना होगा। तो पिता सोचता है कि यार देखो, जाना तो मुझे शहर ही पड़ेगा, एक काम करता हूँ, मैं शहर चला जाता हूँ। तो पिता जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। और जब वो अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर जाता है, तो वहाँ पे एक फ़्लैट ले लेता है, अच्छे से बढ़िया बहुत बड़ा फ़्लैट ले लेता है। बहुत मेहनत करता है और पैसा कमाता है, और बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। इनफैक्ट दोनों लड़के उसके वहाँ की सिटी के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ाई करते हैं। फाइनली जो है ना, दोनों बच्चों की नौकरी भी लग जाती है। दोनों बच्चे बहुत अच्छा खासा कमाने लग जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि जो दोनों बेटे होते हैं ना, वो हॉल में, जो उनका फ्लैट होता है शहर में, उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से झगड़ा करने लग जाते हैं। और झगड़े की जो जड़ थी वो ये थी कि भैया, पिताजी के पास इतना पैसा है, कल वो रहें ना रहें, आज ही हम डिसाइड कर लेते हैं, आज ही बांट लेते हैं, क्योंकि बाद में शायद ये दिक्कत आएगी। तो आपस में उनके डिस्प्यूट हो गया। एक लड़का कहा मुझे ये चाहिए, दूसरा कहने लगा मुझे ये चाहिए। दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गया। तो काफ़ी हद तक वो लड़ते रहे और बात इतनी बड़ी हो गई कि वो हाथापाई पे बात आ गई। तो उनके पिताजी ने ये बात सुनी, पीछे से अपने कमरे से आए, और कमरे से आने के बाद उन दोनों के बेटों के सामने जाकर वो ना ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग गए। अब वो जो दोनों बेटे थे, वो इस चीज़ को देखकर बड़ा सरप्राइज़ किए कि पिताजी हमारी बात को सुनकर, प्रॉपर्टी के लिए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं और इसको सुनकर ये ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे हैं। तो पिताजी उसे कहते हैं कि भई बेटा, मुझे पता है तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो, तुम प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहे हो। बस मैं ना तुम्हें बहुत कुछ दूँगा, मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है? तुम्हें झगड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट मैं देने से पहले ना तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। बस तुम कल छुट्टी ले लो, और कल ना मेरे साथ तुम्हारे को गाँव जाना है हमारे, जहाँ हम पहले बचपन में रहा करते, जहाँ तुम बचपन में खेला करते थे, वहाँ से हम शिफ्ट हुए। तो दोनों बच्चों ने सोचा, बड़े हो गए थे, कि भैया अब कुछ अच्छा प्रॉपर्टी का मिलेगा, कुछ अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो चलते हैं। पिताजी ने कहा, पर अपनी गाड़ी में तो जा नहीं सकते, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, डेंजरस भी है, तो ड्राइव कोई कर नहीं पाएगा और गाड़ी भी ठीक से चलेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पिताजी ने सुबह की बस की टिकट जो है ली, सुबह-सुबह उठे और 6 बजे की बस पकड़ ली, और 10 घंटे का रास्ता था, बहुत लंबा रास्ता था गाँव में पहुँचने का। लेकिन बस जो थी बिल्कुल पूरी पैक थी, और उनके पास सिर्फ 2 सीटें थी और 3 लोग थे, 2 बेटे और 1 पिताजी। अभी क्या है, पिताजी तो बैठे रहे क्योंकि बुज़ुर्ग थे। तो उन्होंने कहा एक बेटे को कि भैया 1-2 घंटा तुम बैठ लो, थोड़ी देर बाद दूसरा बेटा बैठ जाएगा। ऐसे करते-करते जो है सफ़र निकल गया। एक बेटे को पहले उन्होंने बिठाया, फिर दूसरे बेटे को बिठाया, फिर पहले बेटे को बिठाया, फिर दूसरे बेटे को। फाइनली वो जो है ना, सफ़र बस का कट गया। वो लोग गाँव पहुँचे, गाँव में बस से उतरे। जब वो बस से उतरे ना, तो उन्होंने, पिताजी ने कहा कि चलो अब यहाँ से रास्ता ख़त्म है, अब हमें जो अपना पुराने घर पे, जो गाँव में हमारा घर होता था, वहाँ जाना है, और पैदल ही जाना होगा। तो बच्चे कहते कोई बात नहीं, चलते हैं। तो जब वो जैसे-जैसे घर की तरफ आते रहे ना, उनको ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छी बंगला है वो। लेकिन वो जो बंगला था ना, वो जैसे-जैसे वो सामने आते गए, वो बिल्कुल जो है ना खंडर की शेप में आ गया। कि उन्होंने दूर से देखा तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब वो नज़दीक आए तो वो खंडर बन चुका था। और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो अंदर जो है ना, उसमें पक्षियों ने अपने जाले थे, मकड़ी के जाले थे, पक्षियों का जो घर था वो सब बना, जो खंडर हो गया था पूरा का पूरा। तो पिताजी ने उन्हें कहा कि देखो बेटा, अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें पता नहीं होगा, हम भी 2 भाई थे, मैं और मेरा भाई। बिल्कुल आपके जैसा हमने झगड़ा किया प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है? इस घर के लिए मैंने उससे कहा कि भैया ये घर मैं रखूँगा,
मैं तुम्हें इस घर को नहीं दूँगा। तो मेरे बड़े भाई ने ना उस चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करके घर तो मुझे दे दिया, लेकिन जीवन भर मुझसे बात नहीं की और अमेरिका शिफ्ट हो गए। उन्होंने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया, लेकिन मेरे से उन्होंने कभी बात नहीं की, कोई उनकी शादी ब्याह कुछ भी, कोई भी रिलेशनशिप में हम गए नहीं। और फाइनली जो है ना, मैं अकेला पड़ गया। देखो, जिस घर के लिए मैंने झगड़ा किया था वो आज खंडर बन चुका है। मैं इनफैक्ट आपको एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ। बेटों को बोला उसने, पिताजी ने, बेटा तुम जिस बस में आए थे उसमें क्या देखा तुमने, क्या नोट किया? तुम एक चीज़ बताओ कि कोई भी बस जो है उसकी सीट जो है क्या एक पैसेंजर के लिए, एक मुसाफिर के लिए फ़िक्स हो सकती है? तो बेटे कहने लगे, क्या बात कर रहे हो पिताजी, कैसे हो सकता है? सवारियाँ आती हैं जाती हैं, फ़िक्स तो हो ही नहीं सकती सीट। तो बस पिताजी ने बोला, इसी तरह से दोस्तों, इसी तरह से बेटो, जो ज़िंदगी है ना हमारी, वो एक बस के जैसा है। इसमें जो ज़िंदगी एक बस के जैसा, इसमें हम लोग आते हैं जाते हैं, सीट वहीं की वहीं रह जाती है, प्रॉपर्टी वहीं की वहीं रह जाती है, सिर्फ इंसान चेंज करते हैं। ये जो घर आप सामने देख रहे हो, ये पहले मेरे दादा का था, फिर मेरे पिताजी का हुआ, फिर मेरा हुआ, फिर तुम्हारा हुआ। घर वहीं रहा, इंसान बदलते गए, लेकिन इस घर के चक्कर में ना हमने सारे रिलेशनशिप ख़राब कर दी। तो दोस्तों, एक बार फिर दोहराऊँगा कि रिलेशनशिप्स को ना चंदन की लकड़ी की तरह चेरिश करो, कि उसके जितने भी टुकड़े हो जाएं उसकी वैल्यू कम ना हो। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैं ये वीडियो शमशान घाट में जाके बना रहा हूँ, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। कई बार ना हम अपने जीवन में बहुत घमंड करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि भैया मेरे पास बहुत पैसा हो गया, मैं जो है ना बहुत बड़ी पोजीशन पे चला गया। ये जो मैं फैक्टर है ना, ये जब आपके लाइफ में आ जाता है ना, तो शायद आपका विनाशकारी विपरीत बुद्धि का समय शुरू हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको जो ये मैं शब्द की बात बता रहा हूँ ना, कभी भी ऐसा आपको लगे कि हाँ यार भैया मैं तो बहुत बड़ा बन गया, तो यहीं आना शमशान घाट में, और देखना आपसे बड़े बड़े लोग, जिनका नाम, जिनके पास पैसा, जिनके पास सब कुछ, आपसे भी बहुत बड़े बड़े, हर तरीके से बड़े लोग, सब राख बने पड़े हैं। तो दोस्तों, घमंड मत करो, क्योंकि बनना फाइनली आपको राख ही है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था ना इस वीडियो को बनाने का, वो यही है कि फाइनल डेस्टिनेशन इज़ दिस, डोंट फॉरगेट दिस, बिकॉज if you tend to forget this, you will definitely do whatever you wish to do, but in that process you may forget that you have actually hurt somebody. So उस चीज़ को याद रखो कि भैया फाइनल डेस्टिनेशन यही है, आपको कुछ साथ नहीं लेके जाना है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ साथ लेके जानी है, वो है आपके कर्म। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आप पाओगे, और यहाँ से जब जाओगे तो दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास, एक स्वर्ग की और एक नरक की। आपको भी पता है स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है, पता होने के बावजूद भी हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे नरक के दरवाजे खुल जाते हैं। हम रजिस्ट्री करवा देते हैं, एडवांस रजिस्ट्री नरक की। तो दोस्तों, कर्मों को सुधारो, अपने आप को बेटर करो, और हो सके तो दूसरों के लिए बहुत कुछ करो, दूसरों को खुश रखो, रिलेशनशिप में हो या ना हो। इंसान तो हैं, इंसानियत एक सबसे बड़ा रिलेशनशिप है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये चैनल, वीडियोस बनाने का तरीका और कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।